एक संत थे, वो बड़े पद पर बैठे थे, खूब अनेक उनके शिष्य हो गए, लाखों में शिष्य हो गए। एक दूसरे महात्मा जो उनके दोस्त यारी थे समझो, वो आकर उनसे एक बार मिलने लगे। बोले कैसे भैया महात्मा जी, सब ठीक है? आजकल तो तुम बड़े हो गए हो भैया, हाँ बहुत तुम्हारा नाम हो गया है, लाखों तुम्हारे शिष्य हो गए। वो संत कहने लगे नहीं नहीं बस सब कृपा है प्रभु की। नहीं नहीं हमने सुना है आपके लाखों सेवक हैं। तो कहने लगे हाँ हाँ अब तो हो गए, लाखों हो गए। तब दूसरे संत ने सवाल पूछ लिया, बोले तुमने कभी जांच की है कौन सच्चा कौन कच्चा है? तुम तो कहते हो लाखों लाखों हैं, पर कभी तुमने परीक्षा ली है कि केर पक्को आ केर कच्चो आ? बोले हमने तो कोई परीक्षा नहीं ली। तो बोले ऐसे कैसे कह रहे हो कि लाखों सेवक है, कभी परीक्षा तो लो। बोले आप ही ले लो, कौन सी परीक्षा लेनी है? तो जो दूसरे संत आए थे उन्होंने क्या किया, एक सभा बुलाई, सब सेवक आए, उसमें 100 200 300 सेवक आ गए जो आसपास रहते थे। उनको बुलाया, बोले सेवादारियों को कहा, बोले आपको बताते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जो आपके गुरुजी उनको एक भयंकर रोग पकड़ लिया है। तांजे संतन जी तबियत डाढ़ी खराब आ, उन्होंने डाढ़ी तकलीफ आ, और जो हकीम वैद हैं डॉक्टर हैं उनका कहना है कि भैया इनको जल्दी से जल्दी ब्लड चाहिए, खून। पर ऐसा नहीं कि यहां से इंजेक्शन डाली और निकाल लिया ब्लड, ऐसा ब्लड नहीं चाहिए। बोले कैसा चाहिए? बोले हृदय से निकालना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। यहां से निकाल कर और फिर संतों को वो ब्लड देना पड़ेगा। पर जो ब्लड देगा, जो अपने हृदय से ब्लड निकलवा कर संतों को डोनेट करेगा देगा, उसके ऊपर खतरा आ सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन देगा भैया बताओ? आने हो सवे शिष्य बैठा होया। अरे तहां का थोड़ी था पूछो, तहां हथ मथे क्यों यार, कमाल। कथा चल रही है ना, कथा में ध्यान दो, ये हथ था मथे कन, तहां का थोड़ी था गुरु। बोलो जय श्री कृष्ण। चलो ये अच्छी भावना है, आपने हाथ ऊपर किया है ना, तालियां बजाओ भाई इनके लिए। पर वहां कोई नहीं था ऐसा। 100 200 जो सेवक जन बैठे थे, जो गर्व से कहते मां इन गुरु जो सेवक आया, हाँ यही मुंजा सब कुछ है। नए नए जो बनते हैं ना भैया, याद रखना वो ऐसे होते हैं। साईं बस जेका आयो तव्हां ही आयो, असांजो तो सब कुछ तव्हां आयो। वो 6 महीने तक ये सिलसिला चलता है, तव्हां ही आयो। फिर 6 महीने बाद कई ऐसे भी होते हैं, तव्हां केर आयो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ऐसा भी होता है, और ये कलयुग में तो होता ही है। बोलो राम। संतों ने कहा भैया हृदय से खून देना पड़ेगा, पर जो देगा उस पे तकलीफ आ सकती है, हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। पर यह भी हो सकता है कि बच जाए, 50-50 कौन देगा? तो सब एक दूसरे से बात करने लगे। बोले तू डींदे भैया हट्टो कट्टो। बोले ना मुंजा बब्बा आ रहे हैं। वो कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ। बोले मैं इकलौता हूं, मैं कैसे दूंगा, कुछ हो गया तो। सब बहाने करने लगे, कुछ ना कुछ। बोलो जय श्री कृष्ण। एक नौजवान बेचारा वो तैयार हुआ, उसने कहा महाराज मेरा खून निकाल लो। बोले तुम सोच लो, जान भी जा सकती है। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये भी तो बोल रहे हो ना कि बच भी सकता हूं। बोले हाँ बच भी सकते हो भाई, 50-50। बोले ठीक है भगवान पर रखो, आप मेरा ब्लड निकालो, बच भी तो सकता हूं ना। बोले चलो अंदर। ले गए उसे अंदर। आधे घंटे बाद वापस आए तो संत महात्मा जो दूसरे थे वो वापस आए, सेवक वापस नहीं आया, और हाथ में कुछ लाल लाल लगा हुआ था। आकर सेवकों को कहा भैया ब्लड तो निकाल लिया, गुरुजी की तबीयत तो थोड़ी पहले से ठीक हुई है, पर और ब्लड चाहिए। पर इस बीच एक दुर्घटना हो गई, जिस सेवक ने खून दिया वो चला गया भैया। थोड़ा और ब्लड चाहिए, खून चाहिए, अब कौन देगा? हाने तो जेके बैठा, सब गायब, सब पीछे चले गए। बोले नहीं अभी अभी देखा एक जन बेचारा नौजवान चला गया, हम कैसे देंगे? सब पीछे हो गए, कोई नहीं देने आ रहा था सामने। तब एक माता दौड़ती दौड़ती आई। बोले क्या हो गया? मेरे गुरुद्वार पर भीड़ कैसी, क्या हो गया? तो किसी ने बताया, बोले हमारे गुरुजी की तबीयत खराब है, और ज्यादा खराब है, खून चाहिए, थोड़ा हृदय से निकालना है, पर जो देगा उस पर तकलीफ आ सकती है। अभी अभी एक गुजर गया है। वो अम्मा दौड़ती दौड़ती आई, सबको साइड किया। बोले बाबा बाबा मेरा खून लो।
जल्दी लो। बोले अम्मा हाणे हाणे हिकिड़ो वीचारो हली वियो अथई, तू सोच विचार कर। बोले नहीं नहीं, कुछ विचार नहीं करना है, आप निकालो। बोले जान चली जाएगी। बोले जान ही तो जाएगी ना, मेरे गुरु के ऊपर ऐसी कई जाने कुर्बान है, आप मेरा ब्लड निकालो। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे खून ता कढो। संत ने कहा चलो भैया, ले गए अंदर। आधे घंटे में संत वापस आए, अम्मा को भी वापस लेकर आए, जो पहले सेवक गया था उसको भी वापस लेकर आए, और वो गुरुजी भी आए जिनके लाखों शिष्य सब कहते थे ना, वो भी, उनको भी लेकर आए। बोले महाराज देख लिया आपने, आप कहते थे मेरे लाखों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं। लाखों नहीं, आपके कितने शिष्य हैं? 2 भी नहीं। उन संतों ने कहा आपके 1.5 शिष्य हैं। अब वो संत बेचारे चक्कर में पड़ गए। बोली 1.5 शिष्य कैसे हुआ? ये एक माता है और ये एक नौजवान भी खड़ा है, इस माता को आधी चाहिए ना, ये अम्मा आधो कोने, ये अम्मा ही पूरी तो, बाकी नौजवान भी अधी तो, ये भी पूरो कोने हो। बोले मैं समझा नहीं। बोले जब हमने इस नौजवान का खून निकाला तो इसको तो ये उम्मीद थी ना कि मेरे प्राण बच भी सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो कह रहा था ना भगवान ते रखो बची भी सगंता साईं, ये न चो हली वेंदा हरूबर, ये आधा। और इस अम्मा ने तो अपनी आंखों से देखा भी कि अभी अभी एक जन चला गया, सबने इसे बताया भी, फिर भी इसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ये आ गई खून देने, यानी यही पूरी तो, जिसे आंखों से दिखा कि भैया प्राण चले गए हैं किसी के, फिर भी आ गई सामने। बोलो जय श्री कृष्ण।